सभी का मंगल हो। नमस्कार सभी माता पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से मेरा एक ही कहना है, आप अपने बुढ़ापे के अंदर क्यों आप क्या कहते हैं टीस भरे शब्दों का प्रयोग करते हो, दिल को भारी करके क्यों चलते हो आप। मैं उपदेश नहीं दे रहा, दो टूक बात है आपसे। बच्चों को आपने किस तरह से तैयार करा, बेटा बेटी पढ़ो 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 पढ़ो, बड़ा बनना है, नाम कमाना है, पद लेना है, धन कमाना है, मतलब अच्छे ढंग से तुम्हें सेटल होना है, देश विदेश जहाँ भी हो। बार बार एक ही ड्रीम, तुम्हें ये करना है, ये वाली पढ़ाई करनी, तुम्हें इस जगह भेजना, वो करना। आप अपनी जगह 100 का 100 सही थे, लेकिन 1000% सही नहीं थे। या यूं कहिए कि 100% में या 16 आना में 8 आना सही थे, 50% सही थे, 50% चूक कर गए, चूक। और वो चूक ये कर गए कि उनको कुछ रिश्तों के बारे में बताना था, रिश्तों की अहमियत बतानी है, अपने पहले अपने से लेकर, परिवार से लेकर, बहन भाई, परिवार, चाचा ताऊ, कुनबा, रिश्तेदारी, फिर आस पड़ोस, मतलब इस तरह उनका जुड़ाव इस ढंग से करना। बेटा परिवार का साथ हमेशा देना। एक मैं वैसे ही बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें बार 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 अनेक बार, एक बार नहीं, बार बार नहीं, बल्कि अनेक को असंख्य बार उनको यूं समझो रोज ही बोलना। दूर रहो, पास रहो, बेटा कोशिश यही करो देश में बसो, कोशिश यही करो यहीं को, मुझे मालूम है तुम्हारी पढ़ाई ऐसी है, कोई बात नहीं, कोशिश भरसक प्रयास करो, ठीक है ना। अब तुम बताओ, तुम 2 जने हो, दोनों ही बाहर चले जाओगे तो कैसे पार पड़ेगा, ठीक है। हम लोग फिर इसीलिए मतलब अकेले ही रहेंगे, या बहन है, बहन तुम्हारी शादी हो जाएगी तो भी अपना दूर चला जाएगा। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे बात आ गई कि आप अकेले हो, वो दूर हैं। पहला तो ये दुख, मन में एक पीड़ा तो रहती है, दुख तो नहीं होता, एक टीस रहती है, पीड़ा भी नहीं, दुख भी नहीं, टीस। भाई उनको जाना तो पड़ेगा, उनकी पढ़ाई इस टाइप की है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो बच्चे आपसे कम बात करते हों वो फिर एक पीड़ा बन जाती है। देखो जी, हम तो कुछ उससे मांगते नहीं, ना पैसा मांगते, ना कुछ करते हैं, ये या आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी वो है, या आप किसी कारण से पैसे की ज़रूरत है, बच्चा आपको बहुत बार बोलने पे थोड़ा सा भेजता है, या तब भेजता है, या जो भी कुछ हो उसके मन में, या भेजता नहीं है, जो भी कुछ वगैरह वगैरह वगैरह, वो पीड़ा बड़ी भारी हो जाती है। या तो बात नहीं करता है, या कम करता है, आप 4 बार करता, अगला 1 बार बोलता है, ठीक है, जो भी हो। अब वो शादीशुदा है तो बहू के साथ भी यही समस्या है। या तीसरी पीड़ा, पीड़ा में पीड़ा चला कि जी बेटा बहू कहते हैं आपस में, क्या कहते हैं, हम लोगों से लगाव नहीं रखते, पता नहीं मतलब जो भी कुछ ना, बेटा अब लगाव रखता है, पहले तो मम्मी मम्मी पापा पापा करता था, अब वो भी छोड़ दिया। मतलब कई तरह की पीड़ा होती है। बस वो खाली बस ये कि जी कोई बात तो बताता नहीं, बस थोड़ी बहुत बस मिल लेगा, या नज़दीक जी 100-150 किलोमीटर की दूरी पे, 200 किलोमीटर दूरी पे, महीने में भी नहीं आता जी, 3 महीने में भी नहीं आता, साल में 1 बार या 2 बार मुश्किल से आता है, वो भी थोड़ी देर के लिए आएगा चला जाएगा, या रात भर रुक के अगले दिन चला जाएगा। तो देखो जी, आपने उसमें भावनाएं वैसी नहीं भर पाए थे, आपने खाली एक ही पहलू पर ध्यान दिया और उसमें पूरी ताकत लगा दी, आपने अपने जीवन की आहुति दे दी। किस लिए? बच्चों को लायक बनाने में, बच्चों का सेटलमेंट अच्छा हो, बच्चे इस चीज़ को याद रखें तुम्हारे माँ बाप ने त्याग रखा है। लेकिन ये त्याग वाली बात तो कोई तेल लगाने, गंगा जी नहाने, बच्चों को इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है पापा जी, सभी के माँ बाप करते हैं, ये लो, ये बोलते तो माँ बाप की गति खराब हो जाती है, ठीक है। तो फिर कैसे पार पड़ेगी? बच्चों के अंदर लगाव होना चाहिए। देखो पिताजी, जा तो मैं दूर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरा कार्य ऐसा, प्रोफेशन ऐसा, मेरी ड्यूटी बॉम्बे लग गई, आप उत्तर भारत में, वो वेस्ट इंडिया या चेन्नई लग गई, या क्या कहते हैं और केरल में लग गई। मतलब कहने का था, क्योंकि वहीं पर टीसीएस वाले मेरे को वहाँ भेज रहे हैं जी केरल में, तो जाना तो पड़ेगा ही, ओके। लेकिन बराबर टच रखना, हर बात का ध्यान रखना, सब कुछ करना, परिवार के प्रति ममता जबरदस्त बनी रहनी। खाली झूठा, खाली हंसी के गुलछर्रे छोड़ने के लिए, और क्या कहते हैं, ये कहते हैं चुटकुले बात करने के लिए नहीं है। परिवार के बारे में पूरी सही ढंग से जानकारी लेके उसका निदान करना, उनकी समस्याओं को पलक भरते समझना, और उस पर क्या कहते हैं अपनी अच्छी राय देना, नेक राय, और साथ में कोई जरूरत हो तो उसकी पूर्ति करने के लिए भरसक प्रयास करना। तब तो हम मानते हैं बच्चा दूर रह के भी आपने अच्छे संस्कार दिए, इसके अंदर देखो कितने भाव हैं, ठीक ना। वरना तो पास रह के भी जो क्या कहते हैं एक ही मकान में रह के भी बच्चे नहीं करते, क्योंकि आपने वो संस्कार नहीं दिए। फिर बस यही रहता है, एक अल्फाज निकलते हैं दर्द भरे,
चलो जी कोई बात नहीं जी, बच्चे जहाँ भी रहें ठीक रहें जी, खुश रहें, सुख रहे, हमने तो क्या करना जी, हमने कुछ लेना देना थोड़ी है। ये तब निकलते डबडबाई आँखों, कई बार आँखें डबडबा जाती हैं, ठीक है ना? क्योंकि उनको आपने वो चीज़ें, ममता अगर उनके अंदर होती नहीं, उनको केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चे, पत्नी को भी अपना पति, अपने बच्चे, बस वहीं तक ही वो सीमित होकर रह जाते हैं। मेरी थोड़ी-सी बात को, भावार्थ को अच्छे ढंग से बड़े में लीजिए, तब आपको समझ में आएगा आपकी स्थिति क्यों है। अब इसका हल क्या है? हल केवल एक हल तो ये है कि आपको केवल और केवल अपने माइंड को डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं। माइंड को डाइवर्ट, आप समझदार, माइंड को डाइवर्ट करने के कई तरीके। आप अपना कहीं ना कहीं मनोरंजन में भी अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप जब तक काम कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद या एक उम्र के बाद, 60 साल के, 58 साल के बाद, 60 साल का जब शरीर थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है काफ़ी, वैसे तो 55 साल के बाद तो पूरा ही पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी बताया मैंने, तो आप अपना टाइम पास जैसे करना चाहो करो, वो आपको देखना है, ठीक है ना? जिससे कि ज़्यादा उनसे वो बात अगर कम करते हैं, आप भी कम करो, आपके लिए अच्छा यही रहेगा। मैं सच कह रहा हूँ, आपको भी ज़्यादा बातें नहीं करने की, लार टपकाए फिरो। उनको लगता है मम्मी पापा तो रोज़ बात करते हैं, इनका तो मन करता है, आपको क्या जरूरत है? वो भी एक समस्या है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव नेगेटिव जाता है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से आपको दूसरी चीज़ साथ साथ में क्या करनी चाहिए, फिर ध्यान देना, भगवान का जप अधिक से अधिक करो। पूजा पाठ तो आप करते हैं, नहीं करते तो वो भी करना चाहिए, लेकिन जप अधिक से अधिक करो। बैठ के भी, चलते फिरते भी, जब हम किसी से बात नहीं करें, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, अपना जप हमारा चलता रहे, तो हमारा भक्ति भाव धीरे 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 बढ़ेगा, माइंड भी डाइवर्ट होगा, नेगेटिविटी हमारी दूर होगी, किसी प्रकार की पॉजिटिव सोच बनेगी, हमारा जो दृष्टिकोण है, विजन है, वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव रहेगा। ये सारी चीज़ें तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना? उनकी भी मजबूरियाँ होती है कि वो अपने काम से दूर जा रहे हैं, सब कुछ है, या नज़दीक भी रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, तब भी, क्योंकि हमने एक और भी चीज़ कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा उनके साथ टोकाटाई करना या घना समझाने का, हर चीज़ में, चाहे मीठा मीठा बोल के भी हर चीज़ में समझाना, हर चीज़ में ध्यान देना, हर उन दोनों दंपति अगर अकेला तो, और शादी होगी तो, हम पूरा दिलो जान से उनके अंदर दिमाग दौड़ाए चलते हैं, और मौके बेमौके बोलते चलते, समझाते चलते हैं, प्यार से कोई बात सिखाते रहते हैं, या उसको कोई टोका, वो बच्चे उसको टोका टाकी मानते हैं। उससे क्या होता है, वो दोनों के दोनों धनी बहू या उनमें से कोई एक आपका बहू या बेटा उखड़ जाते हैं, फिर हाय तौबा मच जाती है। कैसे पार पड़ेगी आप बताइए आप? इसीलिए आप दोनों ये मान के चलो, अब वो समय नहीं है समझाने का, करने का, बस ठीक, अपना चुपचाप चलो। वो चाहे लड़ो, चाहे रोज़ का वाक युद्ध करो, चाहे प्यार से रहो, बच्चों को देख रहे नहीं देख रहे, क्या करें, घर एक ही घर में, या तो वहाँ से भी तो भी दूर भी रहे, तो भी आपका मान लो आवाज़ आ रही है, वो नहीं सुनती है, नहीं करते कुछ, चुप लगा दो, बेटा अब तुम्हें देखना, अब हम बीच में नहीं, आप एक जगह रहते तो भी। बस यही सबसे ज़्यादा आजकल वाद विवाद का कारण बन जाता है, कि सासें जो है वो बेचारी प्यार से समझाना चाहती हैं, समझाती रहती हैं, हर चीज़ में वो साथ भी देती हैं, लेकिन बहुओं को या बेटों को यूँ लगता है कि क्या कहते हैं, हमारे तो ये एक प्रकार के हेडमास्टर नहीं बन गए, मेरे पापा भी, मम्मी भी, या मम्मी या पापा दोनों में से क्या, दोनों किसी पॉइंट पर मैंने बताया ना, तो उनको बार बार खलता कि बार बार हमें क्यों समझा रहे हैं, लेकिन माँ बाप को समझ में नहीं आता, वो तो ममता में बहे चले जा रहे हैं, अंध भक्ति हो रही है, मतलब एक प्रकार से। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, उसमें दिक्कतें हो जाती हैं, बस चुपचाप देखते चलो, कुछ नहीं, आपका काम चल रहा है ना, रोटी पानी बढ़िया हो रही है, सब बढ़िया हो रहा है, काम अच्छे ढंग चल रहा है। अब वो जाने, उनके कर्म जाने, उनके बच्चे जाने, वो जाने, आपके जिम्मे रखे ये बच्चों को, मम्मी जी आपको संभालना, ओके मम्मी जी मैं इधर जा रही हूँ, मेरा ऑफिस जा रही हूँ, मेरा काम है, या जो भी कुछ हो, आप इनको तैयार कर दो, ओके बस। अब बहुत ज़्यादा हुआ, आपने पूछ लिया भाई क्या खाना बनाऊँ या बनवाऊँ मेड से, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो अब रात को देर से आ रहे हैं, दोनों जने नहीं आ रहे हैं, मतलब नहीं का मतलब जल्दी उठ रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, आपको नहीं टोकना, उनको ज्ञान नहीं देना भाई, उनको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, उनको सलाह की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी प्रकार की आपकी सूझबूझ की समझदारी की ज़रूरत नहीं है, ये दिल दिमाग में रख लीजिए। चुपचाप रहोगे अच्छा रहेगा, जितना गुटरगुं करना है आपस में, क्या कहते हैं, कर लो, धनी बहू आप, बूढ़े बूढ़ी, मैं तो यही बोलूँगा, उनके साथ नहीं, क्योंकि उनको आपकी घुटरुकों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये यथार्थ सत्य है। मंगल कामना, नमस्कार। ये पूरी वीडियो को जो आप सुनते हो तो इसका भावार्थ बहुत बड़े है।